विंध्य प्रदेश को लेके भी एक हमारी तड़प रही है, तो उसको लेके भी एक किताब लिखी है, कुंभोदय का संघर्ष विंध्य प्रदेश। तो इस तरीके से अपन ने काम किया है। और चूँकि इस मातृभूमि से हमारा नाता है, तो एक मूवमेंट विंध्य प्रदेश को लेके चल रहा है। विंध्य प्रदेश बने या ना बने, लेकिन विंध्य प्रदेश का जो अधिकार है, इस माटी का जो अधिकार है, तो वो हम लगातार सरकार के सामने रखेंगे, समाज के सामने रखेंगे। ये सरकार पर निर्भर करता है कि कैसे देखती है, और ये समाज पर निर्भर करता है कि इन तथ्यों को लेकर वो किस तरीके का आंदोलन खड़ा करता है। आंदोलन करने वाला तो मैं नहीं, आंदोलन को प्रेरित करने वाला हो सकता हूँ। यहाँ के तथ्य, यहाँ की सूचनाएँ, यहाँ की गौरवशाली बातें और यहाँ के सब तमाम चीज़ों को सामने हम रखने का काम कर सकते हैं, वो करते हैं। तो एक लक्ष्य ये भी है कि विंध्य भूमि में रहने वाली जो नई पीढ़ी है, अपने इस माटी के गौरव को पहचाने, अपने पुरखों के बारे में जाने, और आने वाली पीढ़ी के प्रति वो जिम्मेदार हो, और अपनी इस मातृभूमि के गौरव को पूरे देश में, पूरी दुनिया में कैसे ऊपर उठाए, ये करे। एक ये अपनी तड़प है, और इस दृष्टि से हमारे लेखन का आधे से ज़्यादा हिस्सा इस समय विंध्य क्षेत्र की बातों को लेके हैं, हमारे पुराने उनको लेके रहती है। जो हमारे पुराने गौरवशाली चरित्र हैं, तानसेन है, बीरबल है, रहीम है, ये सब लोग। गामा पहलवान के बारे में मैंने लिखा। अभी तो क्या है कि ये कटपस्ट की पत्रकारिता ने तो बड़ा सत्यानाश कर दिया। गामा जो जिसका स्वर्णिम काल हमारे यहाँ रीवा राज्य के दरबार में महाराज वेंकट रमन सिंह की सरपरस्ती में जीता। अब विकिपीडिया में जाओ, गामा का रीवा से कोई रिश्ते ही नहीं है। 25 साल बिताए हैं जिस आदमी ने, जो रीवा से जाके इंग्लैंड में विश्व विजयी हुआ कुश्ती के क्षेत्र में। उसको आप विकिपीडिया में देखो तो रीवा से उसका कोई रिश्ता नहीं। तो ये पत्रकार का, मेरे पत्रकार होने का ये भी एक बड़ा दायित्व है कि ऐसे तत्व जो तोड़े मरोड़े जा रहे हैं, जो छुपाए जा रहे हैं, उनको पब्लिक के सामने लाए। मैंने रिसर्च किया, देखा एक बड़े महान साहित्यकार राय कृष्णदास, जो बहुत कुश्ती के प्रेमी थे, तो उन्होंने गामा के बारे में लिखा था। तो खोजते खोजते हम वहाँ तक पहुँचे, फिर उनकी पुस्तकें मंगाई, फिर उनने गामा के बारे में क्या लिखा था। और फिर जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि गामा तो हमारे जो ग्रैंडफादर थे, तो वो गामा से कुश्ती लड़ते थे, उनके शागिर्द थे। तो गामा तो हमारे परिवार एक तरीके से मतलब लाइव उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इस तरीके के, जैसे तानसेन के बारे में है, तानसेन के बारे में समारोह ग्वालियर में होता है। तानसेन के बारे में मतलब रीवा से धीरे धीरे उनका नाता खत्म हो जाएगा। एक कमिश्नर साहब थे, उनसे ही ऐसी डिस्कशन हो रहा था। तो उनने सिनेमा चौराहा में एक कॉम्प्लेक्स बनाया, तो उनने कहा कि क्या इसका नाम तानसेन रखा जा सकता है। तो क्यों नहीं, इसी बहाने तानसेन याद आएंगे। तो ये तानसेन जो कॉम्प्लेक्स नाम है, ये डॉक्टर अजीत रायजादा का दिया हुआ है। और इन्हें एक बढ़िया वो बनवाया था, सामने एक स्कल्पचर बनवाया था, तो जिसका जो जितना योगदान है। तो अब तानसेन को ग्वालियर के विद्वानों ने, हरियाणा और द्विवेदी जी हैं, उनने तानसेन को पूरी तरीके से ग्वालियर के साथ जोड़ जाड़ दिया। तो अब मूलतः तानसेन तो रीवा के दरबार में थे। तानसेन जब सुर सम्राट बने और जब उनकी ख्याति फैली, तब तो वो रीवा के बांधवगढ़ के दरबार में थे। रामचंद्र जी ने उनको पालकी दे के विदा की। अकबर जो है उस समय सम्राट था, आता ही था, उसको जो अच्छी चीज़ें लगती थी छीन लेता था। तो उसको पता चला कि एक बहुत अच्छे गायक हैं और रीवा के बांधव दरबार में, तो उनको पकड़ लाओ। तो अब रामचंद्र जी को उनको धमका के उनको ले गए। और तो ये इसी तरीके से ये बीरबल घोगरा गांव के रहने वाले महेश प्रसाद दुबे परिवार के, उनके अभी वंशज रहते हैं वहाँ पे। तो वो भी बोले ये बड़े प्रत्युत्पन्नमति और बड़े ह्यूमरस हैं, उनको हमारे दरबार में रहना चाहिए। तो उनको भी पकड़ ले गए। तुलसी को भी पकड़ने की चेष्टा की। राय प्रवीण जो हैं वहाँ की एक नर्तकी थी ओरछा की, उनको भी पकड़ने की कोशिश की। तो कुल मिला के ये सब चीज़ें, ये सब गौरव को हमारी नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। आज बीरबल के बारे में काम नहीं हो रहा, लेकिन बीरबल मध्य प्रदेश के या देश के दूसरे हिस्से में होते तो उनके नाम से एक बड़ा महोत्सव होता। अब ये महोत्सव कोई अपने इलाके में इस्टेब्लिश कर लेगा तानसेन महोत्सव की तरह। आज रीवा में तानसेन महोत्सव नहीं होता है। आज ग्वालियर में तानसेन मकबरा उनका ग्वालियर में बना हुआ है। मान सिंह की दरबार में, वहाँ उनके ग्वालियर के सम्राट के दरबार में कुछ दिनों के लिए रहे। लेकिन तानसेन तो बने रीवा दरबार में ना। ध्रुपद में उनका रामचंद्र जी का उल्लेख है।
दिन क्षेत्र का, इस भूमि का उल्लेख है, तो उनको यहाँ से, तो इस तरीके की चीज़ें जो इतिहास में दफन होती जा रही हैं। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हम विंध्य भूमि गौरवशाली क्यों है? भाई, सृष्टि का पहला महाकाव्य कहाँ लिखा गया? तमस नदी के किनारे, तमसा के किनारे। कौन? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। विश्व का पहला काव्य ग्रंथ तो हमने लिखा, हमारी भूमि ने, हमारे पुरखे ने लिखा। तो विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब जिसने रामचरित को अमर कर दिया, रामचरितमानस, वो भी हमारी विंध्य भूमि में चित्रकूट में लिखी गई है। पहला उपन्यास माना जाता है कादम्बरी को। कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखा। कहाँ लिखा? सोनभद्र में, सोन के किनारे लिखा। यहाँ की प्रकृति का, यहाँ के जीव जंतुओं का, यहाँ के रिवायत का, यहाँ की रीति रिवाज का, यहाँ की संस्कृति का, सबका उसमें वर्णन है। फिर हिंदी का जो पहला नाटक है वो कहाँ लिखा गया और किसने लिखा? तो वो इसी भूमि से लिखा। ये महाराज विश्वनाथ सिंह ने लिखा, है ना। उसका अभी ये मंचन हुआ। तो ये धीरे धीरे यदि हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, इनको याद नहीं करेंगे, इनको पुनर्प्रस्तुत नहीं करेंगे तथ्यों के आधार पे, तथ्यों के साथ, तो आने वाली पीढ़ी धीरे धीरे भूलती जाएगी। जैसे गामा को हटा दिया, सूचना से ही हटा। अब गामा पर वेब सीरीज बनने वाली है, गामा पे फिल्म बनने वाली है, उसमें रीवा जब गायब रहेगा तो कितना बुरा लगेगा, कितना वो लगेगा। तो इसलिए अभी से सचेत होना चाहिए कि हमारे तथ्यों को कोई छुपाए नहीं, कोई दावे नहीं। अब इस भूमि के गौरव की जितनी भी बातें हैं वो सब एक एक से, जैसे आज की तारीख में आप देखो, ये तो इतिहास की बातें हुई, हमको वर्तमान भी सिर पे रख के चलना पड़ेगा। अब देखो कि थल सेना के उपाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी कहाँ के हैं? हमारे रीवा के हैं, है ना। ये गुड़गांव के रहने वाले हैं, गढ़, यही गांव में पैदा हुए, इसी सैनिक स्कूल में पढ़े, फिर यहीं से मिलिट्री एकेडमी गए और आज देश में उप थल सेनाध्यक्ष हैं, कल थल सेनाध्यक्ष बन जाएंगे। ये तथ्य लोगों को मालूम होना चाहिए। 22 एडमिरल यानी कि नेवी का जो सेकंड नंबर का अधिकारी होता है वो हमारे अमर पाटन के हैं, दिनेश मणि त्रिपाठी। नहीं जानते हैं लोग, कितना बड़ा मतलब गौरव की बात है। और कितने बड़े बड़े मिशन में उनने चला। तो वो हमारे मतलब नेवल का जो सेकंड चीफ है, सुखोई जैसा फाइटर उड़ाने वाली हमारी अवनी चतुर्वेदी है ना। ये बाण सागर के देवलोक की स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ लिख के निकली, आज हमारे देश को गौरवान्वित कर रही, सुखोई जैसा फाइटर उड़ाती है। पहली बार एक किसी महिला ने यदि सुखोई फाइटर उड़ाया हो, अवनी ने उड़ाया। सिरोली की वो नुसरत है, वो हमारे इंडिया टीम में, क्रिकेट की इंडिया टीम में रहती है। तो इस तरीके के टैलेंटेड लोग जो आज हैं, और मैं तो बहुत थोड़े लोगों का नाम गिनाया, लेकिन बहुत से लोग और हो सकते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। उनके बारे में जानना चाहिए, उनकी जानकारी सामने लाना चाहिए।